नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशबाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होगे, स्वस्थ होगे और पढ़ रहे होगे। बच्चों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। बेटा, हिंदी साहित्य में जो है मुंशी प्रेमचंद जी का अद्भुत नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। आज हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद जी ने कुछ पत्रों का संपादन भी किया। उन्होंने सरस्वती प्रेस के नाम से अपनी प्रकाशन संस्था भी स्थापित की। जीवन में निरंतर कठिन परिस्थितियों का सामना करने के कारण प्रेमचंद जी का शरीर जर्जर हो रहा था। यानी कि बेटा उन्होंने आज अपने जीवन में बहुत सारी गरीबी देखी है, जिसके कारण बहुत ही उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। देशभक्ति के पथ पर चलने के कारण उनके ऊपर सरकार का आतंक भी छाया रहता था। यानी कि उस टाइम पर अंग्रेज़ों का जो है हुकूमत थी और वे देशभक्ति से महात्मा गांधी से काफ़ी प्रेरित थे और देशभक्ति के रास्ते पर चलते थे। तो जो है सरकार का भी उनके ऊपर आतंक छाया रहता था। पर प्रेमचंद जी एक साहसी सैनिक के समान अपने पद पर बढ़ते रहे। उन्होंने वही लिखा जो उनकी आत्मा ने कहा। वे बम्बई मुंबई में पटकथा लेखक के रूप में अधिक समय तक कार्य नहीं कर सके, क्योंकि वहां उन्हें फिल्म निर्माताओं की इच्छा के अनुसार लिखना पड़ता था। उन्हें स्वतंत्र लेखन ही पसंद था। निरंतर साहित्य साधना करते हुए 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी साहित्यिक विशेषताएं बेटा, प्रेमचंद जी प्रमुख रूप से कथाकार थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उन्होंने बेटा हर विषय पर लिखा, एक भी कोई विषय ऐसा न छोड़ा, चाहे वो औरत के ऊपर हो, बेटी के ऊपर हो, दहेज पर हो, गरीबी पर हो, शोषक पर हो, शोषित पर हो, हर गरीब पर, हर चीज़ पर लिखा उन्होंने। उन्होंने निर्धन, पीड़ित, पिछड़े हुए वर्गों के प्रति विशेष सहानुभूति थी उनकी। ग्रामीण जीवन के चित्रण में प्रेमचंद जी निपुण थे। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के ऐसे प्रथम कलाकार हैं जिन्होंने साहित्य का नाता जनजीवन से जोड़ा। यही कारण है कि जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति का सजीव चित्रण उनके उपन्यासों एवं कहानियों में स्पष्ट दिखाई देता है। आगे है बेटा रचनाएं। प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहले है उपन्यास। उनके उपन्यास ध्यान से पढ़ना बेटा और उनको याद जरूर करना, लिखना इनको भी। वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्म भूमि, गोदान एवं मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो है वो पूरा नहीं कर सके, ये अपूर्ण है, पहले ही उनका देहांत हो गया था। फिर है बेटा उनका कहानी संग्रह। प्रेमचंद जी ने लगभग 400 कहानियों की रचना की। कई जगह पर 300 कहानियाँ भी मिलती है, लेकिन 400 कहानियों की रचना की। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उनके नाटक हैं बेटा करबला, संग्राम और प्रेम की देवी। और उनके निबंध संग्रह हैं कुछ विचार, विविध प्रसंग। और बेटा उनकी भाषा शैली, लिखने का तरीका था। प्रेमचंद जी भाषा पूर्णतः पात्रानुकूल है, यानी कि उनकी जो भी वे भाषा लिखते थे उनके पात्रों के अनुसार वो बिल्कुल पूर्ण रूप से जचती थी। यही कहीं कहीं भाषा में व्यंजना तथा व्यंग्य का स्वर भी उभरा है। लेखक की भाषा शैली बोलचाल की स्वाभाविक भाषा है, जो पात्रानुकूल तथा वातावरण को सजीवता प्रदान करने में सक्षम है। मुहावरों के प्रयोग से वर्णन में सुंदरता आ गई है। यानी कि जगह जगह पर उन्होंने मुहावरों का भी प्रयोग किया है, जिससे जो है उनकी भाषा शैली बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। तो ये थे मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू बेटा, वेरी गुड।